हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबार नमोकर मंत्र पढ़ लें। तो अभी नंदा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो इक्ष्वाकु वंश के थे ऋषभ देव, तो उनके पुत्रों से सूर्यवंश और चंद्रवंश क्यों चला, है ना। वो भी इक्ष्वाकु वंश में ही कंटिन्यू कर लेते। तो ऐसा मतलब वंश क्रिएट होना किस वजह से होता होगा, ऐसा क्लैरिटी तो नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, लेकिन उनके नाम से उनके अलग एक तरह से मतलब उनका जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल बेसिकली ये कह लीजिए कि उनके लाइफ स्टाइल से वो चल पड़ा, है ना। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश भी अगर हम देखें तो इक्ष्वाकु भी क्या है, एक गन्ने को बोलते हैं, राइट, मिठास देने वाले को बोलते हैं। तो वहां से इक्ष्वाकु वंश चल गया। अब उनके बेटे अर्क कीर्ति, अर्क मतलब सूर्य होता है, इसलिए सूर्य वंश हो गया। फिर उधर से सोम राजा था, उनका पुत्र का नाम बाहुबली के, तो वहां से सोम मतलब चंद्रमा, तो चंद्रवंश चल पड़ा, है ना। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और भी बहुत सारे वंश चले हैं, ठीक है ना। जो राजा बहुत फेमस या पॉपुलर होता है उनके नाम से वंश आगे चल पड़ते हैं। बस इतना ही मेरी जानकारी है। तो इज इट गुड इनफ नंदा जी? नहीं तो अपन महाराज जी लोग से भी पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि अब आदिनाथ तो इतने ज्यादा फेमस थे, तो उनके नाम को लेके उनसे ज्यादा फेमस कौन हो गया कि सोम हमने उनका नाम रख दिया, वंश का नाम, या हाँ चंद्रवंश का नाम रख दिया। हाँ तो थोड़ा सा है अभी भी, लेकिन अभी के लिए ठीक है। हाँ, नहीं अभी हम आगे देखेंगे, जैसे यादव वंशी जो कृष्ण जी हैं उनको यादव वंशी। हाँ वो तो एक अलग फैमिली हो गए, अलग भगवान का, नेमिनाथ भगवान का वो हो गया परिवार। तो हम्म। वो जरूरी नहीं है कि इनके वंशज हों, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये सब तो obviously, इन्हीं के वंशज है ना, इन्हीं के पुत्र हैं। हाँ तो भरत के पुत्रों को सूर्यवंशी और बाहुबली के पुत्रों, बाहुबली से हाँ, चंद्रवंश, समझ तो वो आते हैं थोड़ा कि सा। एक ही पिता और पुत्र के अलग अलग वंश क्यों कहलाते हाँ, दो बच्चों हैं। ने अलग अलग वंश शुरू कर ठीक है दिए, तो वो ठीक थोड़ा सा है। ठीक है। चलिए आज का हमारा विषय देखते हैं। तो हमने कल आदिनाथ भगवान का यहाँ पर वर्णन पूरा हो गया था। अब उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, अतनंतर सर्वार सिद्धि से चयकर दूसरे अजित नाथ तीर्थंकर हुए। इनके पांचों कल्याणकों का वर्णन भगवान ऋषभ देव के समान ही जानना चाहिए। इनके काल में सगर नाम का दूसरा चक्रवर्ती हुआ। पहले हमने भरत चक्रवर्ती की जानकारी ली थी, राइट। अब सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती के बारे में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बताया है। वो ये है, यह अक्षीण निधियों तथा रत्नों का स्वामी था। तो जैसे भरत चक्रवर्ती के पास 14 रत्न और 9 निधियां थी, तो सभी चक्रवर्तियों के पास वो रहती हैं, राइट। तो क्षीण निधियां और रत्नों का स्वामी था, और भरत चक्रवर्ती के समान प्रसिद्ध था। इसके अदगु को आदि लेकर 60,000 पुत्र थे। तो इनके हमने जब पद्म पुराण जी पढ़ा था, या सेकंड में उत्तर पुराण जी में, तब इनकी कथा एक आती है वहां पर, ठीक। ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टाओं के धारक थे और परस्पर में महाप्रीति से युक्त थे। सभी के सभी भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम था। तो किसी समय ये समस्त भाई कैलाश पर्वत पर गए। तो इनको सगर चक्रवर्ती ने ही भेजा था कि जो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय वहां बनाए हैं, 24 बनाई है, तो उसके चारों ओर तुम एक परिखा या एक इस तरह की वॉल क्रिएट कर दो,
ठीक है? तो खाई खोद दो। तो खाई खोदने के लिए उन्होंने जब दंड रत्न या उसको जो उनके पास रत्न था, राइट? खोदने वाला, तो उससे जब अ, कैलाश पर्वत पर उन्होंने उस चीज़ से वार किया अंदर तक खाई खोदने के लिए, तो वहाँ पर से जो नाग कुमार के जाति के देवता, वो उसने उन सबको भस्म कर दिया। हुँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए पेज, ये नाम मैं बार बार देखना चाह रही हूँ। हाँ, बस बस नहीं, बस जहाँ ये जो इनका नाम था ना दूसरे चक्रवर्ती का, सागर वो चक्रवर्ती, सागर। सगर, हाँ जी। सगर। हुँ, ठीक है, थैंक यू। यहाँ नीचे भी आ गया सागर चक्रवर्ती ना। चारू एक बार ये दोबारा से बताओगी जरा स्टोरी जो भी बताई तुमने। हाँ, स्टोरी वैसे तो इनके विषय में 2 अलग-अलग चलती हैं कि इनके 60,000 पुत्र, एक जगह पर ये आता है कि वो मारे गए थे एक साथ, और एक जगह आता है वो सिर्फ बेहोश किए गए थे, ठीक है? तो बेसिकली सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, और सगर चक्रवर्ती ने उन्हें कैलाश पर्वत पर भेजा था, ताकि तुम भरत चक्रवर्ती ने जो जिनालय बनाए हैं, उनके चारों ओर परीक्षा या खाई खोद दो, हैं? तो जब वो ये कार्य करने लगे, भूमि खोदने लगे, तो खोदते-खोदते उन्हें ध्यान नहीं रहा और उन्होंने बहुत नीचे तक खोद दिया, ठीक? तो जिससे कुपित होकर जो वहाँ के नाग कुमार जाति के देव थे, जो हम पढ़ते हैं ना भवनवासी देव, तो उनमें से नाग कुमार जाति के देव जो थे, उन्होंने उन सब 60,000 को गुस्से में सर अपने विष से मार डाला, ठीक? और एक जगह पर आता है कि एक देव जो कि सगर चक्रवर्ती का पूर्व भाव का मित्र था, वो सर्प का रूप भरकर उसने वो आया देव लोक से, और उसने उन पुत्रों को सिर्फ बेहोश कर दिया अपने जहर के प्रभाव से, ठीक है? हमने भी ये सुना हुआ है ये मारा वाला। नहीं था, है ना? हाँ, तो हाँ, यहाँ पर जो है वो भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसा लिया है। पर तो उन्होंने सगर चक्रवर्ती ने खोदने को क्यों कहा कि वो जमीन। सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा, जो 24वीं बनवाई थी भरत चक्रवर्ती ने अच्छा, कैलाश अच्छा, पर्वत पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, अच्छा। बेसिकली वो लोग कुछ काम चाहते थे, सगर चक्रवर्ती के पास गए कि हमें कुछ काम बताइए, कुछ हम फ़ील करें कि हम कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती के पुत्र हैं तो ज़्यादा कुछ करने को उनको रहता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना सारे 6 खंड का राजा है ना? ऐसा कोई काम नहीं है जो उसके लिए पॉसिबल ना हो, इतना उसका वैभव, इतना उसका नाम रहता है चक्रवर्ती का। तो उसके पुत्र चाहते थे कि भई उनको भी कुछ अपनी प्रेजेंस फील हो, ठीक है? हाँ, तो इसके लिए उन्होंने काम माँगा, तो राजा ने इस काम के लिए उन्हें भेज दिया। ठीक है। ठीक है? चारू जो ये दूसरी स्टोरी बताई ना उसमें सुना था कि जो ये सगर चक्रवर्ती था उसका उसको वो जो दो फ्रेंड आया ना देवता हुँ, हुँ। जिन्होंने नाग बन के आए, जी, जी। उन्होंने उसको बोधने के लिए संबोधने के लिए कि भाई हाँ जी। इसलिए उनके बच्चों को हाँ, बेहोश वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। वैराग्य उत्पन्न हाँ, करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, और हो भी गया, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन पुत्रों के विरह में सगर चक्रवर्ती को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चक्रवर्ती सगर संसार की स्थिति का ज्ञाता था, इसलिए पुत्रों का शोक छोड़ उसने अजितनाथ भगवान के समीप दीक्षा धारण कर ली और कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, है ना? तो 12 में से जो 12 टोटल चक्रवर्ती रहते हैं पूरे अवसर्पिणी काल में, उसमें ये सगर चक्रवर्ती दूसरे नंबर के चक्रवर्ती थे, और ये मोक्ष गए। सिर्फ 2 चक्रवर्ती जो थे नरक गए थे, सुभौम एंड ब्रह्मदत्त, ठीक? तदनंतर अजितनाथ के बाद संभवनाथ, उसके बाद अभिनंदननाथ, उसके बाद सुमतिनाथ, उसके बाद पद्मप्रभ, उसके बाद सुपार्शनाथ, उसके बाद चंद्रप्रभ, उसके बाद पुष्पदंत, और उसके बाद शीतलनाथ हुए, है ना? ये नाम तो अपने को सबको मालूम ही है। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, सर्वप्रथम इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ, फिर उसी इक्ष्वाकु वंश से सूर्यवंश और चंद्रवंश उत्पन्न हुए, ठीक है? तो यहाँ पर नंदा जी आपके सवाल का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि वंश से अपने ही पिता से दूसरा तो स्टार्ट होता ही होता है, राइट? कहीं ना कहीं से। तो इक्ष्वाकु से ही सूर्यवंश और चंद्रवंश उत्पन्न हुए। उसी समय पर कुरुवंश तथा उग्रवंश आदि अन्य अनेक वंश प्रचलित हुए।
पहले भोग भूमि में ऋषि नहीं थे, परंतु आगे चलकर भगवान ऋषभदेव से दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न हुए और उनका उत्कृष्ट श्री वंश प्रचलित हुआ। ऋषियों के थ्रू भी एक वंश चल पड़ा, ऋषि हुए। भोग भूमि इसलिए बोला कि जो भरत क्षेत्र है, आदिनाथ भगवान के समय से पहले वहां पर भोग भूमि थी, है ना, तीसरा काल चल रहा था, तो वहां कोई ऋषि नहीं थे। तो आदिनाथ भगवान के बाद ही ऋषि प्रचलित हुए। इस प्रकार मैंने तेरे लिए अनेक राजाओं और विद्याधरों के वंशों का वर्णन कथन किया। अब जिस समय शीतलनाथ भगवान का शुद्ध एवं उज्जवल 10वां तीर्थ बीत रहा था तथा केवल ज्ञान रूपी दीपक से उज्जवल संसार में इंद्र और देवों का आगमन जारी था, ऐसे समय महाप्रभाव के धारक हरियों का हरिवंश जो है, हरियों का जो वंश प्रकट हुआ, उसका भी वर्णन करता हूँ। हे राजन, जिन मार्ग में इसका जो यथार्थ वर्णन है उसे तू श्रवण कर। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या नाम है? हरिवंश पुराण, है ना। तो अब जो है हरिवंश कहाँ से चला, उसकी जानकारी हमें दी जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? अतनंतर जम्बू द्वीप में एक वत्स नाम का देश है, जो दूसरे देशों में के विद्यमान रहते हुए दोहन करता जब गाय को धोते हैं, तब सचमुच ही वत्स यानी बछड़े की आकृति को धारण करता है। तो एक एक देश है जम्बू द्वीप में ही, राइट, वत्स नाम का। तो अब ये नहीं बताया है कि वो यहाँ पर कौन से भरत क्षेत्र का है कि एरावत क्षेत्र का है कि कहीं और का है ना, सिर्फ ये है जम्बू द्वीप में एक वत्स नाम का देश है। जिस प्रकार वत्स यानी बछड़ा गाय के दूध निकालने में सहायक है, उसी प्रकार यह देश भी गौ यानी पृथ्वी से धन संपत्ति निकालने में सहायक था। यमुना नदी के स्निग्ध एवं नीले जल से जिसके महलों का समूह सदा सदा प्रतिबिंबित रहता था, ऐसी कौशाम्बी नगरी। हाँ, तो यहाँ पर ये फिर भारत क्षेत्र का ही वर्णन है ना, आर्यखंड का। कौशाम्बी नगरी उस वत्स देश की गहरी नाभि के समान अतिशय सुशोभित थी। वप्र, प्राकार और परिखा रूपी आभूषण, ये क्या है? वप्र, प्राकार और परिखा, ये एक तरह से जो नगरों के बाहर में एक जैसे दीवार बना दी जाती है ना, या फिर खाई खोद दी जाती है, तो उसके नाम है वप्र, प्राकार और परिखा रूपी आभूषण तथा अंबर यानी आकाश को धारण करने वाली वह नगरी नितंब और स्तनों के भार से पीड़ित होकर खड़ी हुई स्त्री के समान जान पड़ती थी। वह नगरी, तो अब ये पूरी नगरी का वर्णन है यहाँ पर। वह नगरी प्रौढ़ अभिसारिका के समान जान पड़ती थी। अभिसारिका होती है बेसिकली जो प्रौढ़ मतलब तो एजेड हो गई, और अभिसारिका हो गई जो बहुत अपने लवर के लिए वेट कर रही हो, ऐसी स्त्री जो वेट में खड़ी हो, ठीक है, उसको अभिसारिका कहते हैं। वह नगरी प्रौढ़ अभिसारिका के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार प्रौढ़ अभिसारिका रत्न चित्रांबर धरा रत्नों से चित्र विचित्र वस्त्र को धारण करती है, ठीक है, कि भाई जो जितना जितना ज्यादा एजेड होते जाते, कई बार ऐसा देखने में आता है, अगर वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं राग रंग के प्रति, ठीक है ना, तो इसलिए प्रौढ़ वर्ड यूज किया यहाँ पर। रत्नों से चित्र विचित्र वस्त्र को धारण करती है, उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न चित्रांबर धरा रत्नों से चित्र विचित्र आकाश को धारण करती थी। और अभिसारिका जिस प्रकार रात्रि के समय अपने स्नेही जनों का प्रसन्न मुख से स्पर्श करती है, उसी प्रकार वह नगरी भी वर्षा ऋतु रूपी रात्रि के समय स्निग्ध यानी नूतन जल से भरे मेघों का महल रूपी मुखों से स्पर्श करती थी। अथवा वह नगरी कृष्ण पक्ष की रात्रियों में पतिव्रता स्त्री के समान सुशोभित होती थी, क्योंकि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री दोषाकर कराप्राप्ता यानी दोषों की खान स्वरूप दुष्ट मनुष्य के हाथ से अस्पृष्ट रहती है, मतलब यहाँ पर है ना दोषाकर, आकर होता है खान, दोष आकर, और कर कर मतलब हाथों से, अप्राप्ता अप्राप्त या अस्पृष्ट रहती है।
ठीक। उसी प्रकार वह नगरी भी बहुल दोषासु, बहुल दोषासु यहाँ पर ये पेज जैसे हो जाता है ना थोड़ा छपाई में, कृष्ण पक्ष की रात्रि में दोषाकर करा प्राप्ता, यानी चंद्रमा की किरणों से अस्पृष्ट थी। नगरी भी चंद्रमा की किरणों से मतलब कि कृष्ण पक्ष में, मतलब इतना गहन अंधेरा था कि वहां पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच रही थी। ऑफ कोर्स कृष्ण पक्ष में नहीं पहुंचेंगी, है ना। और पवित्र पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार बहुल दोषासु, यानी अनेक दोषों से भरी व्यभिचारिणी स्त्रियों में रत्नमय आभूषणों की किरणों के समूह से उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं? पतिव्रता स्त्री को किससे कंपेयर किया? व्यभिचारिणी स्त्री में रत्न की समान मानी जाती है। ठीक है ना। व्यभिचारिणी बेसिकली जो अ, नगर नार बोलते हैं ना जिन्हें, जो क्या बोलेंगे इसका एक अच्छा सा वर्ड, प्रोस्टिट्यूट, है ना, प्रोस्टिट्यूट में। ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में क्या कह रहे हैं? पतिव्रता स्त्री रत्न के समान है, उसी प्रकार वह नगरी भी बहुल दोषासु कृष्ण पक्ष की रात्रियों में, अंधेरी रातों में रत्नमय आभूषणों की किरणों से उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त थी। तो इतने रत्न थे नगरी में कि रात के समय भी उसमें उजाला रहता था। उस कौशाम्बी नगरी का स्वामी राजा सुमुख था। वह सुमुख ठीक सूर्य के समान जान पड़ता था। जिस प्रकार सूर्य प्रताप, जिस प्रकार सूर्य प्रताप का प्रताप प्रभव है, प्रकृष्ट संताप का कारण है, उसी प्रकार वह राजा भी प्रताप प्रभव उत्कृष्ट प्रभाव का कारण था। मतलब अब राजा के बारे में बता रहे, पहले नगरी बताई, अब राजा के बारे में बता रहे हैं कि राजा बहुत प्रतापी था, सूर्य के प्रताप की तरह। जिस प्रकार सूर्य कराक्रांत दिक चक्र अपनी किरणों के दिक मंडल को व्याप्त कर लेता है, मतलब कि सूर्य से किरणें निकलती हैं चारों तरफ से, राइट। उसी प्रकार वह राजा भी कराक्रांत दिक चक्र अपने टैक्स से, कर से दिक मंडल को व्याप्त कर रहा था। ठीक है। दिक मंडल मतलब चारों दिशाओं को। ठीक। जिस प्रकार सूर्य सुखी उत्तम, ख ख मतलब आकाश, बोलते हैं ना खच्चर, है ना, जो आकाश में उड़ने वालों को, है ना, तो ख मतलब आकाश से सहित होता है, उसी प्रकार वह राजा भी सुखी यानी सुख से सहित था। राजा सुमुख के धनुष ने अपने गुणों से इंद्रधनुष को तिरस्कार कर दिया था। धनुष ने अपने गुणों से इंद्रधनुष को, धनुष वर्ड आ गया ना इंद्रधनुष में, इसलिए इसको धनुष को इंद्रधनुष के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि राजा सुमुख का धनुष वर्ण संकर, संकर होता है जो मिक्स कर देना, हाइब्रिड। ठीक है। वर्ण संकर विक्षेपी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों के संकर दोष को दूर करने वाला था। तो इनमें कोई भी हाइब्रिड नहीं रहता था। ठीक। और इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष में तो सारे रंग मिले रहते हैं, राइट। इंद्रधनुष क्या कह रहे हैं? लाल, पीले, नीले, हरे आदि वर्णों के संकर यानी सम्मिश्रण रूपी दोष को दूर नहीं कर सका था। तो राजा कर पाता था और इंद्रधनुष नहीं कर पाता था। तारुण्य लक्ष्मी से सहित होने के कारण राजा सुमुख का शरीर अत्यंत सुंदर था। अतः जिसका शरीर ही नहीं दिखाई देता, ऐसा कामदेव सौंदर्य में उसके समान कैसे हो सकता था? मतलब कामदेव एक देव है और वक्र एक शरीर रहता है, तो उसके उसकी भी कंपैरिजन यहाँ पर, राजा का शरीर इतना सुंदर था लेकिन फिर भी कंपैरिजन जो है कामदेव से नहीं कर रहे। वह राजा धर्मशास्त्र के अर्थ करने में कुशल था, कला और गुणों से विशिष्ट था। दुष्टों के निग्रह, निग्रह मतलब दूर करने में, दुष्टों के निग्रह और सज्जनों के अनुग्रह करने में समर्थ था और प्रजा का सच्चा रक्षक था। वह राजा अंतःपुर रूपी कमल वन की पंक्ति का भ्रमर था और धर्म अर्थ काम में परस्पर बाधा नहीं पहुंचाता हुआ आगत ऋतुओं का सम्मान करता था, अर्थात ऋतुओं के अनुसार भोग भोगता था। ठीक। तो मेनली जो वसंत ऋतु चाहिए है।
चारू जी, एक बात पूछनी थी। वो क्या बोला था ऊपर कि उनका शरीर नहीं दिखता था? शरीर, देवों का शरीर ऐसे नजर नहीं आता ना, वैक्रियक शरीर ओके, रहता है। वो देव हाँ, थे हाँ, उसमें। कामदेव जो है ना, कामदेव तो कामदेव देव है। देवता, ओके। हाँ, इसलिए उनको उपमा दे दी, हाँ, हाँ। उपमा दे दी कि इतना सौंदर्य हुँ, था, फिर भी उनके समान नहीं था, क्योंकि उनका नहीं था। बिल्कुल दिखाई नहीं हुँ, देता। हम्म, ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक, तो राजा जो था ऋतु के अनुकूल भोग भोगता था। अब यहाँ पर वसंत ऋतु का आ, वर्णन चलेगा। वर्णन में भी मतलब कई जगहों पर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रृंगार रस का यूज किया है, तो थोड़ा सा अपने को पेशेंस रख के सुनना होगा। ठीक है, अब आगे का जो थोड़ा वर्णन आ रहा है वो श्रृंगार रस से भरा है, कि जैसा हमने काफी ज्यादा और भी पुराणों में कई जगहों पे देखा है ना। कुछ कह रहे हैं शिक्षा जी? चारू जी, कौन से शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है? मैं पहली बार जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, जय जिनेन्द्र, हरिवंश पुराण जी का। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अथनंतर किसी समय वसंत ऋतु का आगमन हुआ। ठीक, राजा सुमुख जो थे वो शीतलनाथ भगवान के समय में एक राजा हुए, उनकी कहानी चल रही है यहाँ पर। तो वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वह वसंत ऋतु ठीक सुमुख राजा के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्यमी यानी उद्यम से संपन्न था, उद्यमी मतलब मेहनती था, उस ही उसी प्रकार वसंत ऋतु भी उद्यमी यानी अपना वैभव बतलाने में उद्यम संपन्न थी। ठीक है ना, उस समय पर वसंत ऋतु के टाइम पर ही सबसे ज्यादा एक्टिविटी अपने को देखने में आती है। राइट, कुछ कुछ नया नया निकलता रहता है, पेड़ बढ़ते हैं उस समय पर, है ना, हर जगह पर कुछ ना कुछ ग्रो करता है। तो उद्यम संपन्न थी। जिस प्रकार राजा सुमुख जिस प्रकार राजा सुमुख फूलों और पल्लवों के राग से युक्त वनमाला नामक स्त्री के मन को हरण करने वाला था, उसी प्रकार वसंत ऋतु भी फूलों और पल्लवों की लाल लाल शोभा से युक्त वन पंक्तियों से मनोहर थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये राजा जो है वनमाला के साथ उसका प्रेम संबंध का वर्णन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पल्लव राग से युक्त वनमाला जो थी वो बहुत सुंदर स्त्री थी, तो उस स्त्री के मन को हरण कर लिया राजा ने। मतलब कि राजा इतना सुंदर था, इतना गुड लुकिंग था कि वनमाला जो खुद में बहुत सुंदर थी, ठीक, वो तक राजा से मोहित हो गई थी। ठीक, कहाँ पहुंचे हम? उसी प्रकार वसंत ऋतु भी मनोहर थी। हाँ, मनुष्य के मन को हरण करने वाले आमों के वृक्ष उस समय नए नए पल्लवों की लालिमा से युक्त हो गए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो राजा सुमुख के लिए वनमाला यानी वन पंक्ति, वनमाला को अपन दूसरी तरह से भी बोले, वनमाला का मतलब क्या, वनों की पंक्ति, है ना, वनमाला वनमाला नामक स्त्री के अनुराग की सूचना ही दे रहे हो। अग्नि ज्वालाओं की शोभा को धारण करने वाले टेसू के वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरह के अनंतर मिले हुए स्त्री पुरुषों के द्वारा छोड़ी हुई विरह अग्नि ही हो। टेसू के फूल लाल रंग के रहते हैं, इसलिए बोल रहे अग्नि के समान। रुंझुन करने वाले नुपुरों से, नुपुर होती है पायल, नुपुरों से सुंदर स्त्री के कोमल पदाघात से ताड़ित होने के कारण, पदाघात हो गया यहाँ पर कोमल पदाघात मतलब उसके सॉफ्ट पैर जहां जहां रखे जा रहे हैं। ठीक है, नुपुरों से सुंदर स्त्री के कोमल पदाघात से ताड़ित होने के कारण जिसमें पल्लव रूपी रोमांच निकल आए थे, ऐसा अशोक वृक्ष रूपी नवीन युवा उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। तो राजा सुमुख जो है वो कैसा बताया है यहाँ पर, एक युवा राजा बताया है। ठीक है, अखंड मद्य के कुल्लों के पान करने से जिसका दोहला पूर्ण हो गया था, ऐसे वकुल वृक्ष ने अपने फूलों से स्त्री जनों की अभिलाषा को पूर्ण कर दिया था। अखंड मद्य के तो ये वकुल वृक्ष शायद ऐसे हैं जिनसे मद्य बनता है।
ठीक है, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि उससे फूलों से स्त्री जनों की अभिलाषा को पूर्ण कर दिया था। जो कुरवुक वृक्ष सुखी युवाओं के लिए भ्रमरों के शब्दों से सुख उत्पन्न कर रहा था, वही कुरवक दुखी युवकों के लिए सार्थक नाम का धारक, कु मतलब खोटे, रवक खोटे और रवक मतलब शब्द, खोटे शब्द कराने वाला था। उस समय तिलक की शोभा को धारण करने वाले जो तिलक के फूल, तो एक तरह से ये सारे हर तरह के फूल वृक्ष आदि का वर्णन चल रहा है और उनका कंपैरिजन राजा के साथ कर रहे हैं। ठीक है, उस समय तिलक की शोभा को धारण करने वाले जो तिलक के फूल चारों ओर फूल फूल रहे थे, उन्होंने गुलाब की सुगंधी से सुवासित वन लक्ष्मी रूपी स्त्री को अत्यधिक पुष्पवती फूलों से युक्त कर दिया था। जिस प्रकार इधर उधर घूमते हुए हस्ती समूह को जीतने की इच्छा से सिंह की केसर बेसिकली उसके जो बाल रहते हैं, केसर सुशोभित होती है, उसी प्रकार पुन्नाग वृक्षों के समूह को जीतने की इच्छा से सिंह केसर यानी वृक्ष विशेष की केसर सुशोभित हो रही थी। जो चिरकाल के विरह से सूख रही थी, ऐसी मालती रूपी वल्लभा को चैत्र मास ने अपने आलिंगन से शीघ्र ही पुष्ट तथा पुष्पवती यानी फूलों से युक्त बना दिया था। अब रजोधर्म से युक्त बना दिया था, तो रजोधर्म बेसिकली उनका मंथली जो टाइम आता है उसकी बात कर रहे हैं। भावार्थ, जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकाल के वियोग से कृष अपनी वल्लभा, वल्लभा होता है पत्नी, अपनी वल्लभा को आलिंगन से पुष्ट कर पुष्पवती बना देता है, उसी प्रकार चैत्र मास ने चिरकाल से युक्त सूखी हुई मालती लता रूपी वल्लभा को अपने आलिंगन से पुष्ट तथा फूलों से व्याप्त कर दिया। चैत्र मास में सारे वृक्ष बेसिकली जो सर्दियों में सूख गए थे, वो फिर से फूलों और पुष्पों से व्याप्त हो गए। उस समय राग पूर्ण कंठ और अतिशय लाल ओठों को धारण करने वाले स्त्री पुरुष झूला झूलने की क्रीड़ा में आसक्त हो हिंदोल राग में कोमल गान गा रहे थे। हिंदोल एक तरह का राग है, म्यूजिक की राग है, उसमें गाना गा रहे थे। उस समय के अनुरूप वस्त्र आभूषणों को धारण करने वाले कितने ही पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ बाग बगीचों में बड़े प्रेम से मद्यपान करते थे। हरिण दुबा के अंकुर का पहले स्वयं आस्वादन कर हरिणी के लिए देता था। हरिण मतलब जो हिरण बोलते हैं, अपन हिरण बोलते हैं आजकल, यहाँ पर हरिण दुबा के अंकुर का पहले स्वयं आस्वादन, आस्वादन होता है टेस्ट करना, पहले खुद टेस्ट करता फिर हरिणी के लिए देता था और हरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिण के लिए वापस देती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रेमी जनों के द्वारा सूंघी हुई भी वस्तु प्रिय होती है। सल्लकी वृक्ष के पल्लवों का हरा भरा ग्रास खाने में जिसकी लालसा लग रही थी, ऐसी हस्तिनी को हस्ती ने, हस्तिनी मतलब फीमेल एलिफेंट और हस्ती मेल एलिफेंट, हस्तिनी को हस्ती ने अपने मुख के स्पर्श से समुत्पन्न सुख से अंधी कर दिया था। अपने स्पर्श जन्य सुख से उसके नेत्र निमीलित कर दिए थे। निमीलित होता है बंद कर देना, तो जैसे उसने टच किया तो उसके आईज क्लोज हो गई। उस समय वसंत का विस्तार होने पर मधुपान संबंधी नशा से उत्पन्न हुए भ्रमर और भ्रमरियों के जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीव्र लालसा के साथ परस्पर एक दूसरे को सूंघ रहे थे। उस समय हर्ष से पुष्ट हुए कोकिल जहां तहां मधुर शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओं के समान कलकंठी स्त्रियों का गीत सुनकर ही उसे जीतने की इच्छा से ही शब्द कर रहे हों। कोकिल होता है कोयल के कंठ, है ना, सुंदर गाना जो है वो। आचार्य कहते हैं कि जहां मनोहर कोलाहल से आकुल भ्रमर तथा कोकिल भी वसंत के गीत गाते हैं, वहां दूसरों की तो कथा ही क्या है। सिर्फ वसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया। इस प्रकार मनुष्य के मन को हरण करने वाले
चैत्र मास के आने पर राजा सुमुख ने काम विलास से परिपूर्ण अपने मन को वन विहार के लिए उद्यत किया। तदनंतर किसी दिन जिसने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए थे, अपने अखंड मंडल वाले देदीप्यमान छत्र से जिसने सूर्य के मंडल को आच्छादित कर दिया था, तो अब यहाँ पर वो वन विहार के लिए निकल रहा है, तो उसका बता रहे हैं किस तरह से तैयार होके वो निकल रहा है। ठीक है, तो उसने आभूषण धारण किए, फिर अखंड मंडल वाले देदीप्यमान छत्र से जिसने सूर्य के मंडल को आच्छादित कर दिया था, जो सजाए हुए हाथी पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकल रहा था। जिस प्रकार नदियों के प्रवाह आकर समुद्र में मिलते थे, उसी प्रकार अनेक राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा बंदी जनों के समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसा राजा सुमुख राजमार्ग को प्राप्त हुआ। तो वो नगर में से नगर के थ्रू चल पड़ा। कहाँ के लिए? वन के लिए। ठीक है, वन में विहार करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। ठीक, साक्षात वसंत के समान हृदय में निरंतर वास करने वाले राजा सुमुख को देखने के लिए इच्छुक नगर की स्त्रियां शीघ्र ही शोभ को प्राप्त हो गईं। सबके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गया कि अरे राजा सुमुख निकल रहा है। जैसे होता ना कि अगर यहाँ पर कोई फिल्म एक्टर आ जाए और जो सबका फेवरेट हो तो सब रोड पे आके देखना चाहेंगे, है ना। इसी तरह वो राजा जब जाने को हुआ तो नगर की जो स्त्रियां हैं वो सब बाहर आ गईं। हे राजन, वृद्धि को प्राप्त हो, जयवंत रहो और समृद्धिमान हो। जो इस प्रकार शब्द कर रही थी, हाथ जोड़े हुई थी और बड़ी आकुलता का अनुभव कर रही थी, ऐसी नगर की स्त्रियों ने नेत्र रूपी अंजलियों के द्वारा राजा सुमुख के सौंदर्य का पान किया। राजा सुमुख ने उन स्त्रियों के मध्य में स्थित एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात रति ही आ पहुंची हो। अतिशय राग को प्राप्त हुआ राजा, उसके मुख चंद्र, अब ये उस स्त्री की बता रहे हैं कितनी वो सुंदर थी, किस तरह से। अतिशय राग को प्राप्त हुआ राजा, उसके मुख चंद्र, नेत्र कमल, बिंब के समान लाल लाल ओंठ, शंख तुल्य कंठ, स्तन चक्र, पतली कमर, गंभीर नाभि मंडल, सुंदर जघन, गर्त विशेष से सुशोभित नितंब, जांघों, घुटनों, पिंडरियों, हाथ एवं पैरों पर पद पद में पड़ती हुई अपनी मनोयुक्त चंचल दृष्टि को संकुचित करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स पर उसकी दृष्टि जा रही थी, वो उन्हें रोक नहीं पाया। वह विचार करने लगा कि यह भोली भाली हिरणी के समान नेत्रों वाली हर्ष से भरी किसकी स्त्री। उसको ये तो समझ में आ रहा था कि किसी और की स्त्री है। किसकी स्त्री रूप पाश से मेरे मन को बांधकर खींच रही है। यदि मैं इस हृदय हारिणी स्त्री का उपभोग नहीं करता हूं, तो मेरा यह ऐश्वर्य, रूप एवं नव यौवन व्यर्थ है। जिसका सर्वदा उल्लंघन करना कठिन है, ऐसा यह लोक तो एक और जिसका सहन करना अतिशय कठिन है, ऐसी पर स्त्री विषय अभिलाषा एक और है। क्या कह रहे हैं कि मतलब अब उसको इतना उससे राग हो गया एकदम से कि पूरा साम्राज्य एक तरफ, पूरा जीवन एक तरफ और पर स्त्री की अभिलाषा एक तरफ। ठीक, इस प्रकार विचार करते ही राजा सुमुख ने उसके हरण करने में मन लगाया। सो ठीक ही है, क्योंकि रागी मनुष्य अपवाद को तो सह सकता है परंतु मन की व्यथा को नहीं सह सकता। तो ये राग की पराकाष्ठा है कि पता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है ना, फिर भी रुक नहीं पा रहा। ठीक है, ऐसा ही हमने जो रावण का चारित्र देखा था, सेम टू सेम वैसा है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आएगा, वो देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि देखो, राजा सुमुख यश से प्रकाशमान था तथा लोक व्यवहार का ज्ञाता था, फिर भी अत्यंत मोह को प्राप्त हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य के पतन का जब समय आता है तब अंधकार की प्रबलता हो ही जाती है ना। बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है ना, तो जब कभी खराब समय आना होता है तो अपने ऐसे ऐसे डिसीजन होने लगते हैं विपरीत बुद्धि, कि हम वो डिसीजन ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से राजा का भी जब
खराब समय कह लीजिए या गलत, क्योंकि कोई भी कार्य अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत प्रभाव तो देगा ही देगा, है ना। किसी और की स्त्री पर यहाँ पर उसने नजर डाली है, तो पर स्त्री गमन तो मतलब माना कि एक राजा की मल्टीपल पत्नियां होती थी पहले, राइट, लेकिन तब भी उस समय पर भी पर स्त्री गमन को दोष ही माना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वो राजा के लिए सूर्य के पतन का जब समय आता है तब अंधकार की प्रबलता हो ही जाती है। उधर सुंदर शरीर के धारक राजा सुमुख को देखने से उस स्त्री के भी अंग अंग ढीले हो गए और वह झूला पर बैठी स्त्री के समान मन को रोकने के लिए समर्थ नहीं हो सकी। तो यहाँ पर रावण के केस से क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर सीता को तो जैसे पतिव्रता थी, उसने एक सेकंड के लिए भी रावण में मन नहीं लगाया, है ना। लेकिन यहाँ पर स्त्री ने, क्योंकि वह सीता के समान दृढ़ नहीं थी, तो उसने राजा को पाने की इच्छा करी। उसका मन राजा सुमुख में अत्यंत लुभा गया था, इसलिए वह नाना प्रकार के रस के स्पर्श और प्रादुर्भाव रूप फल से सहित भाव को प्रकट करने लगी। दुर्भाव, है ना, उसके अंदर क्या कैसे हाव भाव करने लगी कि राजा देख रहा है तो देख ले, ऐसा, है ना। जो दूर तक कटाक्ष छोड़ रहा था तथा जिसका अंतः भाग संकोच को प्राप्त था, ऐसी उस स्त्री का नेत्र बदले में सुमुख की ओर देखकर उसके चंचल मन को हर रहा था। वह अधर, स्तन, नाभि का मध्य भाग, नितंब और चरणों को दिखाने से तथा मुड़कर संचारित तिरछी चितवन से उसके काम को उद्दीपित कर रही थी। उस समय विहलता को प्राप्त हुए दोनों के सन्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेत्रों ने ही मधुर वार्तालाप कर लिया था, इसलिए बेचारी जिह्वा को बोलने का अवसर ही नहीं मिल सका था। जिनका प्रेम बंधन छूट नहीं सकता था, ऐसे दोनों स्त्री पुरुष दुर्लभ आलिंगन तथा संभोग रूप फल की प्राप्ति कराने वाले मनोरथ पर आरूढ़ हुए। मतलब मनोरथ होता है इच्छा, है ना, अभी किया नहीं है लेकिन इच्छा हो गई, भावार्थ आलिंगन तथा संभोग की इच्छा करने लगे। अतिशय अनुरक्त, अतिशय अनुरक्त मतलब इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना। अतिशय अनुरक्त उस स्त्री का चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर राजा सुमुख नगरी के बाहर निकला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आगामी मिलाप के लिए बयान देकर कृतकृत्य ही हो गया हो। मतलब अब वो सिर्फ उससे मिलन की इमेजिनेशन कर रहा है। नगरी से निकलकर राजा ने यमुनोत्तंस नामक उद्यान में प्रवेश किया। वह उद्यान वसंत ऋतु का आभूषण स्वरूप था, जनता को आनंदित करने वाला था और नंदनवन के समान जान पड़ता था। वह उद्यान नागलताओं से आलिंगित फूले फले सुपारी के वृक्षों और नारियल, अनार तथा केले के वृक्षों से अतिशय रमणीय था। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा सुमुख ने उस सुंदर वन में विहार किया एवं अनुकूल मित्रों तथा राजपुत्रों के साथ क्रीड़ा की। ठीक है, अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा सुमुख, तो राजा की ऑलरेडी स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी उसको वनमाला में अट्रैक्शन हो गया। वह वहां कुछ काल तक क्रीड़ा करता रहा, परंतु वनमाला के वियोग से उसे वह मनुष्यों से व्याप्त वन की पंक्ति शून्य जैसी जान पड़ती थी। वनमाला के अनुराग से हरे हुए राजा ने लौटकर शीघ्र ही कौशाम्बीपुरी में प्रवेश किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका चित्त दूसरे में लग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह सकते हैं। सुमति नामक मंत्री ने एकांत में आदर पूर्वक राजा से पूछा कि हे स्वामिन, आज आप विषाद युक्त क्यों हैं? कृपा कर कहिए। हे प्रभु, आपका यह एक छत्र राज्य है, प्रजा आप में अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रताप से वशीभूत हो आपके दास हो रहे हैं। अभिलषित वस्तुओं को देकर आपने समस्त याचकों को संतुष्ट कर रखा है। अभिलषित वस्तु मतलब जो जिसने जो मांगा आपने उसे वो दान दिया, तो सभी याचक जो हैं, मांगने वाले जो हैं, वो संतुष्ट हैं। तथा प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होकर आपने समस्त स्त्रियों को सम्मानित किया है। धर्म, अर्थ तथा काम विषय कोई भी वस्तु आपको दुर्लभ नहीं है,
इस प्रकार हे नाथ, सब प्रकार की कुशलता होने पर भी आपका मन दुखी क्यों हो रहा है? सभी लोग प्राण तुल्य मित्र के लिए मन का दुख बांटकर सुखी हो जाते हैं, यह जगत की रीति है। प्राण तुल्य मित्र के लिए मतलब जिसको अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि उसका दुख बांट लें, है ना। तो मन का दुख बांटकर सुखी हो जाते हैं, यह जगत की रीति है। इसलिए हे प्रभु बतलाइए, मैं आज ही आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। और क्योंकि स्वामी के सुखी रहने पर ही समस्त प्रजा सुखी रहती है। मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने शीघ्र ही कहा कि आज उद्यान को जाते समय मैंने एक पर स्त्री को देखा था। उसी ने विद्या की भांति मुझे शीघ्र ही वश कर लिया है। वह ऐसी थी, ऐसी उसकी वेशभूषा थी और अपनी चेष्टाओं से अपना अभिप्राय प्रकट कर रही थी। प्राय आपने भी वह देखी होगी। यह सुनकर मंत्री ने कहा, हे स्वामी, देखी है, अवश्य देखी है। वह वीरक वैश्य की वनमाला नाम की स्त्री है। वीरक नाम के वैश्य, वैश्य होते हैं सेठ जो होते हैं ना, व्यापारी। वैश्य की वनमाला नाम की स्त्री है। राजा ने कहा कि यदि आज उसके साथ मेरा समागम नहीं होता तो मैं मानता हूं कि न मेरा जीवन बचेगा और न उस कुटिल भौं वाली वनमाला का। जान पड़ता है कि वह मेरे बिना एक दिन भी नहीं ठहर सकती और न इसके बिना मैं भी एक दिन ठहर सकता हूँ। इसलिए शीघ्र ही इसका उपाय करो। यद्यपि इस कार्य से इस जन्म में अपयश प्राप्त होता है और पर जन्म में अनर्थ की प्राप्ति होती है, तथापि जन्मांध के समान मूर्ख मनुष्य कार्य को नहीं देखता, है ना। तो इस कार्य से इस जन्म में, इसलिए अकार्य में प्रवृत्त होने पर भी मैं तुम्हारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ। मतलब इतना जानते हुए भी राजा क्या कह रहा है कि ये जानता हूँ कि ये मुझे अपयश दिला सकता है ना, और पर जन्म में आगे चलकर अनर्थ की प्राप्ति करवा सकता है, फिर भी मैं तुम्हारे द्वारा ये रोकने योग्य नहीं हूँ। यदि जीवन रहा तो पाप को शांत करने के बहुत से उपाय तो हो जाएंगे। यद्यपि राजा का वह वचन अन्याय रूप था तथा मंत्री ने उससे मान लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि मंत्री अत्यंत निकटवर्ती आपत्तियों को ही दूर करते हैं। ठीक है, तो मंत्री क्या है, अत्यंत निकटवर्ती मतलब बहुत दूर की नहीं सोचते, जो पास में है उसकी ही तकलीफ को दूर कर सकते हैं। मंत्री ने अत्यंत अनुकूल एवं विनम्र होकर कहा कि हे प्रभु, मैं प्रयत्न करता हूँ, आप वनमाला को आज ही अपने कंठ में लगी देखिए। आप पहले की भांति शीघ्र से स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, दिव्य विलेपन, सुकोमल वस्त्र, पान तथा माला आदि धारण कीजिए। यद्यपि राजा को वनमाला के बिना भोजन करना इष्ट नहीं था, तथापि बुद्धि रूपी नेत्र को धारण करने वाले मंत्री ने जब नमस्कार कर प्रार्थना की, तब उसने उसके कहे अनुसार सब कार्य करने की इच्छा की। तदनंतर राजा सुमुख का अभिप्राय जानकर दया से ही मानो सूर्य अपनी किरणों को संकुचित कर पश्चिम दिशा की ओर चला गया। मतलब सूर्यास्त का समय आ गया। जिस समय अतिशय प्रतापी मित्र मंडल यानी सूर्य मंडल प्रताप रहित हो अस्त होने लगा, उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गए, है ना। शाम के समय तो सभी अपने अपने घरों में जो दिन भर काम करते हैं वो भी अब उद्यम नहीं करते। भावार्थ, जिस प्रकार समर्थ मित्रों के समूह को नष्ट प्रताप एवं नाश के सम्मुख देखकर उसके अनुगामी अन्य लोग पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रतापी सूर्य को भी नष्ट प्रताप एवं अस्त होने के सम्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गए। यानी दिन भर काम करने के बाद संध्या के समय विश्राम के लिए उद्यत हुए। उस समय सूर्य धीरे धीरे किसी तरह अदृश्यता को प्राप्त हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवाक पक्षियों ने उसे अपनी दृष्टि रूपी रस्सियों से खींचकर रोक ही रखा था। तदनंतर जिस प्रकार राजा सुमुख का अंतःकरण वनमाला के अनुराग से व्याप्त था, उसी प्रकार समस्त संसार संध्याकाल की लाली से व्याप्त हो गया था। शाम के सनसेट के टाइम की लाली से व्याप्त हो गया। तत्पश्चात जिनका तेज खंडित हो गया था, ऐसे कमलों का समूह भी संकोच को प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि मित्र के उदय काल में अभ्युदय को प्राप्त होने वाले ऐसे कौन हैं जो मित्र की विपत्ति के समय विकसित रह सके।
जो मित्र के साथ ही बढ़ते हैं और मित्र के साथ ही पतन या कमी को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे अंधकार ने भी जब संध्याकालिक लालिमा की खोज की, तब संसार लाल वस्त्र को छोड़कर नील वस्त्र से आच्छादित हो गया। भावार्थ, संध्या की लाली को दूर कर उसके स्थान पर अंधकार ने अपना अधिकार जमा लिया। ऐसा जान पड़ता था मानो संसार ने लाल वस्त्र छोड़कर नीला वस्त्र ही धारण कर लिया हो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। किसी और को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सिंपल ही था ना। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ शिक्षा जी, हम कल जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे। आज हमने 2 दिन हम हरिवंश पुराण जी पढ़ रहे हैं और 2 दिन जैन तत्व विद्या। ठीक है, ये टाइम थोड़ा सही बता दी। 4:30 का था ना, पर जल्दी शुरू हो गया था क्या? 4:15 से 5। अच्छा ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र।